बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुताला कुरान अल हकीम बराए सेकंड ईयर, सबक नंबर 6, सूरह निसा, रकू 17 ता रकू 20 के अहम मज़ामीन के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम रकू 17 ता 20 अहम मज़ामीन का जिक्र करेंगे और एक एक रकू में मज़कूर होने वाले मज़ामीन की वजाहत भी करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम रकू 17 ता 20 के अहम मज़ामीन पर एक नज़र डालते हैं। इस रकू मुबारक में सबसे पहले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के ख़ुसूसी फ़ज़ल व इनायात का ज़िक्र किया गया है। इसके बाद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत पर वईद शदीद बयान की गई है, शिर्क की मज़म्मत की गई है, शैतान की चालें और हरबों का तस्करा किया गया है, मियाँ बीवी के दरमियान सुलह और तलाक के अहकाम बयान हुए हैं, अदल व इंसाफ और सच्ची गवाही की तलकीन की गई है और उसके बाद मुनाफिकीन के तर्ज अमल पर गिरफ्त की गई है। अब हम वन बाय वन एक एक रकू मुबारक में जिक्र किए गए मज़ामीन को देखते हैं। सबसे पहले हम 17वें रकू आयत 113 ता 115 का तस्करा करेंगे। 17वें रकू के मज़ामीन के कुछ अहम निकात आपके सामने पेश करते हैं। इस रकू मुबारक में सबसे पहले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के ख़ास फजल का जिक्र किया गया है कि जिसमें मुनाफिकीन की एक गलत फैसला करवाने की कोशिश से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की गई है और अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि मुनाफिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि ये अपनी चालों और साजिशों से अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फजल है कि अल्लाह ने आपको किताब और हिकमत अता फरमाने के साथ साथ वो तमाम मुफीद अलूम भी बता दिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे। इसके बाद मुनाफिकीन की मनफी सरगर्मियों पर गिरफ्त की गई है कि उनके ज़्यादातर मशवरों और सरगोशियों में कोई खैर नहीं होती। इसके बाद सरगोशी और खुफिया मशवरे के जायज़ होने के बारे में बताया गया है कि सदका और खैरात, भलाई के काम और लोगों के दरमियान सुलह कराने जैसे अमूर के लिए सरगोशी या खुफिया मशवरा करना जायज़ और नेकी करार दिया गया है। ऐसे नेक काम करने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से अजर अजीम का वादा है। हिदायत ज़ाहिर होने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने का इल्ज़ाम बयान हुआ है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करे, अहले ईमान का रास्ता छोड़कर किसी दूसरे रास्ते की पैरवी करे, वो राह रास्त से हट जाता है। ऐसे शख्स के लिए सख्त वईद है कि अल्लाह उसे उसी गलत रास्ते की तरफ मुतवज्जा कर देता है और अपनी तरफ से हिदायत अता नहीं करता। यानी जो गलत रास्ता इख्तियार किया अल्लाह उसे उसी तरफ मुतवज्जा कर देता है और आखिरत में ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नम होगा। अब हम रकू नंबर 18 की तरफ जाते हैं जो कि आयत 116 ता 126 पर मुश्तमिल है। इस रकू मुबारक के कुछ अहम निकात आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले शिर्क को माफ़ न करने का ऐलान किया है कि अल्लाह शिर्क को हरगिज़ माफ़ न करेगा। इसके अलावा अल्लाह जिस गुनाह को चाहेगा माफ़ फरमा देगा। मुशरिकीन की मज़म्मत की गई है कि वो अल्लाह को छोड़कर मूर्तियों की पूजा करते हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं। ये लोग दरअसल शैतान की पैरवी कर रहे हैं क्योंकि शैतान ने उन्हें इस काम पर लगाया है। इसके बाद शैतान के हरबों का जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला ने शैतान को मलऊन करार दे दिया। शैतान का बनी नौ इंसान में से बहुत से लोगों को अपने साथ शामिल करने, उन्हें गुमराह करने और झूठी उम्मीद दिलाने का ऐलान किया गया। जानवरों के कान चीरकर बुतों के नाम पर उनको छोड़ देने और अल्लाह
کی پیدا کی ہوئی صورتوں، ساخت اور فطرت کی راہ کو بدل دینے کی تعلیم دینے کا اعلان کیا۔ یعنی شیطان نے اعلان کیا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح گمراہ کرے گا۔ کس طرح گمراہ کرے گا کہ ان کو جھوٹی امیدیں دلائے گا، ان کو تعلیم دے گا کہ جانوروں کے کان چیر کر ان کو بتوں کے نام رکھ کے ان کی پوجا کرو اور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں، ساخت و فطرت کی راہ کو تبدیل کرو۔ یہ تعلیم شیطان دے گا۔ اس کے علاوہ شیطان سے دوستی اختیار کرنے والے لوگ بہت خسارے میں ہیں اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس کے برعکس جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کہ اللہ کا برحق اور سچا وعدہ ہے۔ اب جو کوئی برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ وہ مومن ہو، اس کو جنت ملے گی۔ اس کے بعد پروردگار نے سب سے بہترین دین کا معیار بیان فرمایا ہے۔ پروردگار کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اور سر تسلیم خم کر دے، نیکی کرنے والا اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرے تو اس کا دین سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل یعنی خاص دوست بنایا ہے۔ اب ہم رکوع نمبر 19 جو کہ آیت 127 سے 134 پر مشتمل ہے، تو 19ویں رکوع کے کچھ مضامین کے اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس رکوع مبارکہ میں عورتوں، یتیم بچوں اور بچیوں کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ عورتوں، یتیم بچوں اور بچیوں کے حقوق کے بارے میں احکامات پر عمل پیرا ہونے کی مزید تاکید کی گئی ہے۔ وہ احکامات جو سورہ کے شروع میں بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے لیے مقرر کیے گئے حقوق کی ادائیگی میں عدل و انصاف اور دیانتداری سے کام لینے اور کسی قسم کی سستی نہ کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ یہ حقوق اسی سورہ کے شروع میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان صلح کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر شوہر بیوی سے بے رغبتی اور بے رخی اختیار کرے جبکہ بیوی طلاق پر راضی نہ ہو تو دونوں آپس میں کچھ شرائط پر صلح کر لیں، یعنی بیوی اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کر اپنے شوہر سے صلح کر سکتی ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان دلی لگاؤ کے لحاظ سے 100% عدل کرنا شوہر کے بس میں نہیں ہے۔ البتہ وہ ایسا نہ کرے کسی ایک بیوی کی طرف ہی جھک جائے اور دوسری سے بالکل لا تعلق اختیار کر لیں۔ میاں بیوی کے درمیان طلاق کی صورت میں اللہ اپنے فضل و کرم سے دونوں کے لیے بہتری کی صورت پیدا فرمائے گا۔ اس کے بعد تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ کی عظمت اور حاکمیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے اور اس کائنات میں حکمرانی بھی اللہ کی ہے، لہذا جو اس کا حکم نہ مانے تو اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، وہ تو غنی اور بے نیاز ہے۔ اس کے بعد اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ انہیں فنا کر کے ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے یا انہیں زوال میں مبتلا کر کے دوسرے لوگوں کو عروج سے ہمکنار کر دیں۔ آخر میں ایک عمومی ہدایت دی گئی ہے اس رکوع مبارک کے آخر میں کہ ایک مسلمان کو صرف دنیا کی فکر میں نہیں پڑنا چاہیے بلکہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ اب ہم رکوع نمبر 20 کی طرف جاتے ہیں جو کہ آیات 135 تا 141 پر مشتمل ہے۔ 20ویں رکوع کے مضامین کے کچھ اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس رکوع کے آغاز میں سب سے پہلے عدل و انصاف کی تلقین کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے، سچی گواہی دینے کا حکم ہے۔ جب گواہی دیں تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے یا اپنے عزیزوں کے مفادات اس میں حائل نہ کسی کی دولت یا غربت اس میں اثر انداز ہو۔ گواہی دیتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ خواہشات نفس کی بنیاد پر عدل و انصاف اور حق کا راستہ نہ چھوڑا جائے اور نہ ہی کسی ہیر پھیر یا غلط بیانی کی کوشش کی جائے۔ یہ عدل و انصاف کی تلقین رکوع کے شروع میں کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلا حکم بیان ہوا ہے کہ خالص اور سچا ایمان لانے کی
तलकीन की गई हैं और मुसलमान अल्लाह, उसके रसूल, कुरान हकीम और साबिका इल्हामी किताबों पर सच्चे दिल से ईमान लें। और जो शख्स अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और यौम आखिरत का इनकार करता है वो गुमराही में मुब्तला है। और जो लोग कभी ईमान लाते हैं कभी कुफ्र करते हैं यहाँ तक कि वो कुफ्र में बढ़ते ही चले जाते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं फरमाएगा और ना ही उन्हें हिदायत की कोई राह नसीब फरमाएगा। इसके बाद मुनाफिकीन को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दी गई है कि वो मोमिनों को छोड़कर काफरों से दोस्ती करते हैं। वो समझते हैं कि इससे इज्जत मिलेगी, जबकि इज्जत तो अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहता है अता करता है। इसके बाद अगला हुक्म दिया गया है कि कुफ़ार और मुनाफिकीन की मजलिस से इज्तनाब किया जाए। मुसलमान ऐसी मजलिस में ना बैठें जिसमें अल्लाह के अहकामात और शआइर दीनी का मजाक उड़ाया जा रहा हो। मुसलमानों को एक तनबीह की गई है इस मजालिस के हवाले से कि अगर वो ऐसी मजालिस में बैठेंगे और गुस्ताखियाँ सुनते रहें तो वो भी मजाक उड़ाने वालों की तरह हो जाएंगे। और काफिरों और मुनाफिकीन दोनों का ठिकाना जहन्नम है। इसके बाद मुनाफिकीन की दोगली पॉलिसी का तस्करा किया गया है। वो मुसलमानों और कफ़ार दोनों के साथ ताल्लुक़ रख कर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मुसलमानों की कामयाबी पर उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और कफ़ार को कामयाबी हासिल होने पर तरफदारी और मुसलमानों से उनकी हिफाजत करने के दावे करते हैं, जबकि अल्लाह का रोज़ क़यामत मोमिनीन और काफिरों की हकीकत खोलने का ऐलान है और कफ़ार मोमिनीन पर कभी गालिब ना हो सकेंगे। तो इसके साथ ही 20वें रकू के मज़ामीन मुकम्मल हुई। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आपको अब ऐसे लोबेश्वर कहीं से भी सवाल आए आप बहुत आसानी से इसको हल कर लेंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस सबक की जो मश्क है उसका सलूशन आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।